बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त मेरे साथ एक अहम गेस्ट शो में जुड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तुहीन कांता पांडे जी की, सेक्रेटरी दीपम। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से। वो नोटिफिकेशन आ गया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मेरा सबसे पहला आपसे यही सवाल है, जो प्रक्रिया है डिसइन्वेस्टमेंट की वो तेजी पकड़ते हुए अब फाइनली दिख रही है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ईओआईज आपने आज की डेट्स जारी की हैं, किस तरीके की उम्मीद रख रहे हैं सर इस पर? हमें आशा है कि इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो कि ग्लोबल इनवाइट है, इसमें हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जी सर ये बहुत सारे जो पहलू है इसके, जिस तरह से डिटेलिंग की गई है, बहुत सारे डाइवेस्टमेंट्स एक के बाद एक सरकार ने जो प्रॉमिस किया था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, उस पर हमें अपडेट दीजिए सर। शिपिंग कॉरपोरेशन आपको उम्मीद है इसी साल कंक्लूड हो जाएगा, और इसमें कोई आगे पुश होने की संभावना आपको लगती है? बिकॉज कोविड का एनवायरनमेंट अभी भी थोड़ा बहुत है। हमारे एक्चुअली जो हमारी विनिवेश की प्रक्रिया में है, जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हमें कहते हैं, जिसमें जी कि हम मैनेजमेंट कंट्रोल पास इन करते हैं और उसके तहत प्राइवेटाइजेशन की भी प्रक्रिया जारी है। उसमें कई सारे हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी मंजूरी दी गई थी। जैसे एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट आपको ज्ञात है कि उसके बारे में जो निर्णय लिया गया था, उसके बाद अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी उसमें आ गए हैं और वो प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। इसी तरह से बीपीसीएल में भी जो पूरा डिसइन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट का जो इक्विटी है उसको निकालने की जो प्रक्रिया थी, वो भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गए हैं और उसके भी आगे गति आगे पकड़ ली है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने इशू किया है और इसमें 13 फरवरी की डेट है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के आने के बाद वो सेकंड स्टेज में जाएगी। इसी तरह से हमारे कुछ जो और ट्रांजैक्शंस के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हम जो अभी शीघ्र लाने वाले हैं, उनमें एक NINL है, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, एक कंपनी जो उड़ीसा में स्थित है, और एक बेमल है जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, जिसके बारे में भी आगे कैबिनेट का निर्णय हुआ था। उसका भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जल्द से जल्द आ जाएगा। और इसी कड़ी में कुछ समय बाद हम कॉनकॉर का भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लाएंगे। ओके तो आपने जो प्रॉमिस किया था वो आप करेंगे सर। BEML पे मुझे आप बताइए, आपने कहा कि कुछ समय में ये आ जाएगा, क्या एग्जैक्ट टाइमलाइंस हम ले सकते हैं? क्या हम ये साल खत्म होने के पहले देख सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाए? क्योंकि इस पे काम बहुत टाइम से चल रहा है सर। हमारा कोशिश है कि इसी साल वो आ जाए, तो उसी के लिए हमारा प्रयास जारी है। इस साल सर कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर सर? कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ ओके, मैं। तो अगले कुछ दिनों में ही ये भी एक इम्पोर्टेंट सरकार की तरफ से निर्णय आने की तैयारी में। सर मुझे ये बताइए, जिस तरह से आपकी बातचीत चल रही है, जो कंपनीज जिस तरह से इंटरेस्ट दिखा रही हैं, उस पर एक सवाल उठे थे कि बहुत अच्छे वैल्यूएशन शायद नहीं मिल पाए सरकार को, और सरकार बहुत क्लियर है जब तक उस एसेट की सही वैल्यू ना मिले तब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस बात पर अभी क्या सिचुएशन दिख रही है, किस तरीके के इंटरेस्ट आ रहे हैं, इस पर हमें और हमारे दर्शकों को थोड़ा सा एक अंदाजा दीजिए सर। देखिए, आपको ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो हमारी प्रक्रिया है, जो कि सर्वविदित है, पब्लिक डोमेन में भी है, उसमें हमारा 2 स्टेज में हमारा प्रोसेस होता है। पहले हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में लेते हैं, जिसमें कि क्वालिफाइड बिडर्स जो क्वालिफाई करते हैं एक मिनिमम लेवल में, जिसमें कि नेटवर्थ क्राइटेरिया, फाइनेंशियल क्राइटेरिया, अन्य अन्य जो कंडीशंस होती हैं, उनको लिया जाता है। उसके बाद वो ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया करते हैं और ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया में वो डेटा रूम होता है, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हैं, वो साइट विजिट कर सकते हैं और उसके बाद उनके साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट तथा अन्य डॉक्यूमेंट शेयर किया जाते हैं और उसके बाद ही एक फाइनेंशियल बिडिंग की प्रक्रिया होती है। तो फाइनेंशियल बिडिंग जो है वो पहले स्टेज में नहीं होता है। फाइनेंशियल बिडिंग जब एक
एक सामान्य रूप से सब तैयारी हो जाती है, उसमें फाइनेंशियल बिडिंग के लिए उनको आरएफपी दी जाती है। और उसके बाद अन्य अन्य हमारी जो है रिजर्व प्राइस फिक्सेशन है और डिसीजन लेने का, और फिर हस्तांतरण की प्रक्रिया। या यदि लिस्टेड कंपनी होती है, इसमें शेयर, इसमें ओपन ऑफर का जो सेबी के नियमों के अनुसार वो भी पालन करना होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो जो वैल्यूएशन का जो स्टेज है वो इस समय नहीं आता है, वो फाइनेंशियल बिडिंग के बाद, फाइनेंशियल बिड्स आने के बाद ही रिजर्व वैल्यूएशन का आता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है जैसे कि आपने कहा कि हमारा जो कोविड के कारण उसमें इम्पैक्ट आया था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया, और अब हम ये कह सकते हैं कि हम दोबारा पटड़ी में हैं। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो दोबारा हमारे आगे बढ़ रही है। कॉनकॉर की आपने बात कही और आपने कहा वो भी जल्द आएगा। वहां पर जो दिक्कत है लैंड लाइसेंस फी की सर, वहां पर कितनी रेजोल्यूशन आपको मिली है? कब तक हम उम्मीद करें कि कैबिनेट नोट आ जाएगा, और क्या उसका इंतजार हो रहा है और उसके बाद ही आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करेंगे? उसमें एक जो कॉनकॉर में जो लैंड लीजिंग की जो लीज पॉलिसी के बारे में स्पष्टीकरण जरूरी है, और यह रेल मंत्रालय के अभी वो उस पे काम कर रहा है, और मुझे आशा है कि उसके बारे में जल्द से जल्द रेल मंत्रालय के निर्णय के बाद हम लोग इस पे ईओआई ला पाएंगे। सर इस साल अगर हम इस साल की बात करें, टोटल टारगेट आपने जो शुरुआत के साल में रखा था 2 लाख और करोड़ 10,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट करने का, ऑफ कोर्स कोविड की वजह से ये पुशबैक हो गया है सर। आधा 50% तक आप रीच कर पाएंगे आपको लगता है, या उससे भी, मतलब ये टारगेट जो था वो ऑफ कोर्स अब काफी अनरियलिस्टिक है, तो क्या सही माना जाए टारगेट सर? कितना आप उम्मीद कर रहे हैं इस साल आप कर पाएंगे विनिवेश? और दूसरा, बायबैक्स और ओएफएस की जो प्रक्रिया है वो और भी अभी हम देखेंगे कुछ और एक्शन वहां पर? देखिए, टारगेट के बारे में मैं पहले भी स्पष्टीकरण दे चुका हूँ कि 2.1 लाख करोड़ का टारगेट दो भागों में विभक्त था। एक तो 1.4 लाख करोड़ का टारगेट था जो कंपनीज के लिए था, और 90,000 करोड़ जो था वो डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के का टारगेट था बैंकों के विनिवेश के बारे में। तो आपको अभी जो वो प्री कोविड सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद आपको जो सर्वविदित है कि उसमें मतलब इकोनॉमी में, वर्ल्ड की इकोनॉमी में ही इतनी दिक्कत आई है, बैंकिंग सेक्टर में भी उसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल आई है, और उसमें के कारण सरकार ने लिक्विडिटी के लिए बहुत और अन्य अन्य करने के लिए बहुत स्टेप्स लिए। तो वो पुराने टारगेट के देख के यदि हम चलेंगे तो वो तो प्री कोविड का सिचुएशन था, जो कोविड के कारण तो पूरा ही इकोनॉमी में इम्पैक्ट आया। अब हम ये देख रहे हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें, और अब हम ये कह सकते हैं कि हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में भी कई सारी ट्रांजैक्शंस हमने की भी हैं। जैसे हमने ये कहा था कि जो आईपीओज में हम इनिशियल पब्लिक ऑफर्स को लाएंगे, उसको गुरुत्व देंगे, क्योंकि वो नया स्टॉक मार्केट में आएगा। तो उसमें एक मझगांव डॉक का स्टॉक यार्ड लाया गया, जो कि अच्छा तरह से मार्केट ने रिसीव किया। उसी की कड़ी में आईआरएफसी और रेलटेल के भी जो प्रक्रिया जारी है, जो कि इसी फाइनेंशियल ईयर में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जैसे एचएएल में जो प्राय मिनिमम शेयर होल्डिंग रीच हो गया है, उसी तरह से भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में हुआ है। अभी हाल में ही आईआरसीटीसी में ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म रीच हुआ है। तो इस तरह से मार्केट की ट्रांजैक्शंस भी सक्सेसफुली भी वो हुई हैं। और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया है वो तो आपको, जैसे मैंने बताया, कि प्रोसेस ड्रिवन है, और उस प्रोसेस में जो पहले व्यवधान था कोविड के कारण, वो अंततः थोड़ा सा वो समाधान हुआ है, और वो आगे बढ़ी है, ट्रांजैक्शन आगे बढ़ी है। तो इससे अभी जो जो ट्रांजैक्शन जो जिसमें कैबिनेट के निर्णय लिए थे, उनको हम बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।
सर बायबैक्स पर और ओएफएस पर अभी और क्या एक्शन दिख सकता है? केओआईसीएल का भी आपने कुछ बात की थी पहले, वहां पर कोई डिसीजन लिया जाएगा? बायबैक्स में तो दो हुए हैं। जैसे राइट्स का बायबैक हुआ है, उस तरह से केओआईसीएल का बायबैक हुआ है, उसी तरह से एनएमडीसी ने भी अनाउंस किया है। बायबैक में एक समय होता है, वो समय चल रहा है। तो जी एनएमडीसी का भी बायबैक अनाउंस है, एनटीपीसी ने भी बायबैक अनाउंस किया है। तो इस तरह से विभिन्न कंपनियों ने बायबैक्स अनाउंस किए हैं। और ये हमारा दो जो हमारे निर्णय हमने लिए थे कि एक तो बायबैक्स में जहां पे भी पॉसिबिलिटी हो, ये देखते हुए कि जो हमारा कैपेक्स है, जो कैपिटल एक्सपेंशन प्रोग्राम है, वो भी इकोनॉमी के लिए गुरुत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री जी उसका निरंतर रिव्यू करती हैं सीपीएससी का, कि उनका कैपेक्स प्रोग्राम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण स्टिमुलस है यदि जी उसे ठीक तरह से किया जाए। उन सब रिक्वायरमेंट को देखते हुए यदि भी एक्सेस कैश है तो उसको बायबैक के रूप में हमने देने को कहा है, ताकि शेयर होल्डर्स को उचित उसका रिवॉर्ड मिले। बस। इन्वेस्टर इंटरेस्ट के लिए हमने बहुत सारे निर्णय लिए हैं कि ताकि जो जो एक था कि पीएसयू स्टॉक्स में जो इन्वेस्टर्स का कंसर्न था, उसको देखते हुए एक तो हमने ये कहा है कि हम जो इक्विटी ईटीएफ में पॉज ला रहे हैं और उसमें हम आगे अभी नहीं बढ़ेंगे। ओएफएस में भी हमने ये कहा है कि हम सिलेक्टेड वे से रिपीटेड एक पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं लाएंगे। उसके कारण हमने स्पष्टीकरण दिया है मार्केट को। और आईपीओज और एमपीएस में हम उसको गुरुत्व देंगे। और फिर उसके बाद कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी के बारे में भी हमने सीपीएससीज को निर्देश जारी किए हैं कि जो डिविडेंड स्टॉक्स हैं, बहुत से इन्वेस्टर्स डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखते हैं, तो उनको भी ये रहना चाहिए कि ये कंपनीज उनका पूरा ख्याल करते हुए रेगुलर अच्छा डिविडेंड देती रहेंगी। और ये डिविडेंड जरूरी नहीं है कि एनुअली आए, बट बल्कि उसको क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस से इंटरिम बेसिस पे भी दिया जाना चाहिए, ऐसा हमने उनको कहा है। ओके सर, एक सवाल और, सेल का ओएफएस, ये बात भी उठ रही है, क्या ये सही है? सेल में ओएफएस आ सकता है सर? नहीं, ये इस तरह से मैं आपको किस में आ सकता है किस में नहीं, आपको स्वाति जी इस तरह का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जी ये सारे प्राइस सेंसिटिव इश्यूज होते हैं और जी इसके सर। बारे में उचित घोषणा उचित समय में और नियमों के अनुसार ही समीचीन है। ओके, तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी, जो सरकार ने इस साल के काम लिए हैं बीपीसीएल में, स्पेशली मैं ये जानना चाहूंगी, बहुत इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी है, क्या हम इस साल के अंत तक बीपीसीएल का विनिवेश देख पाएंगे, या आपको लगता है ये स्पिल ओवर हो सकता है अगले फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी सर? हमारा तो प्रयत्न रहेगा कि इसको आगे से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन प्रक्रिया में जैसे कहते हैं समय लगता है इसमें। तो ये उसी जितने प्रक्रिया में समय लगेगा वो उतना लगेगा। अभी तो हमारा आगे बढ़ गया है, लेकिन अभी ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस जारी है। तो अभी हम इस समय ये कहना हमारे लिए कठिन है कि हम इसको 31 मार्च तक या इस फलां डेट तक हम कर पाएंगे। हमारी यही रहेगी कि अब इसको प्रॉपर ढंग से इसको संपादन किया जाए। ओके, और बाकी जो एससीआई, कॉनकॉर, बीईएमएल, आपको लगता है इस साल के अंत तक वो कंप्लीट होने की उम्मीद रख रहे हैं सर? वो छोटे हैं कंपेयर टू बीपीसीएल, इसलिए मैं जानना चाहती उसका भी जो समय है, बहुत सारे चीज जो समय जो लगता है वो लगता है। तो इसलिए ये कहना कि इस डेट तक हम कर लेंगे वो ठीक नहीं होगा। हम ये इसको पाइपलाइन के रूप में हम देख रहे हैं कि हमारी जो प्राइवेटाइजेशन पाइपलाइन है वो किस तरह से स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट वाली पाइपलाइन है, किस तरह से ठीक तरह से कल्मिनेशन में जाए। तो आई थिंक हमारा वो वाला उस पे प्रयास रहेगा और उस प्रयास में हम सफल हो रहे हैं। हूँ। ओके सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर सर टू स्पीक टू यू। धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स सर। मैं आपसे फिर
बात करने के लिए हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे जब सही वक्त होगा, और कुछ और विनिवेश आप आगे लेकर आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी, धन्यवाद स्वाति जी।